हेलो दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। मैंने आपको पिछले वीडियो में टर्बो सी प्लस प्लस के बारे में बताया था। टर्बो सी प्लस प्लस किस तरीके से डाउनलोड करना है, उसको किस तरीके से फिर यूज़ करेंगे, इस चीज़ के बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ आगे, क्योंकि टर्बो सी प्लस प्लस से अच्छा एक और आईडीई है। अब आईडीई क्या होता है मैं आपको बता दूँ। जब अपन कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, उसके लिए एक एनवायरनमेंट रिक्वायर होता है जिस पर अपन प्रोग्रामिंग करते हैं। उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रिक्वायर होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए। तो मैं आपको एक और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में बता रहा हूँ जो जिसका नाम है कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स के बारे में आपको बताऊंगा किस तरीके से डाउनलोड करना है और किस तरीके से उस पर प्रोग्रामिंग रन करनी है, और उसी पर बाकी के सॉफ्टवेयर्स को बनाएंगे, बाकी सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्रामिंग करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सामने। कोड ब्लॉक्स किस तरीके से डाउनलोड करना है आपको, वैसे ही गूगल क्रोम खोलिए, उस पर टाइप करिए कोड ब्लॉक्स। सबसे पहले जो लिंक खुले उसको आप ओपन करिए। उसके बाद ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, साइड में भी आएगा, आप जिस जहाँ से चाहें वहाँ से खोल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शंस आएंगे, डाउनलोड द बाइनरी रिलीज, डाउनलोड द सोर्स कोड और रिट्रीव सोर्स कोड फ्रॉम एसवीएम। आप सबसे पहला ऑप्शन जो है डाउनलोड द बाइनरी रिलीज, उसको ओपन करिए। उसके बाद यहाँ पे कोड ब्लॉक्स के सेटअप हैं बहुत सारे। आपका कंप्यूटर जिस चीज़ के लिए कंपेटेबल हो आप वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं सोर्स 4g.net से। और अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कंपाइलर नहीं है तो यहाँ पर जो min gw नॉन सेटअप डॉट exe नाम का जो कोड ब्लॉक्स है उसको आप डाउनलोड करिए, जिससे कि आपको आपके कोड ब्लॉक्स के साथ कंपाइलर इनबिल्ड मिले। फिर आप उस पर क्लिक कर कर आपको जिस जो भी आपके कंपेटेबल हो उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपका डाउनलोड थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपका कोड ब्लॉक डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपका सेटअप इंस्टॉल करिए आप अपना। इस तरीके से सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। जहाँ पे आपको कोड ब्लॉक्स का सेटअप इंस्टॉल करना है उस जगह को ब्राउज कर लीजिए, और इस तरीके से आपको कोड ब्लॉक्स का सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। जब कोड ब्लॉक्स का सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा फिर वो पूछेगा आपसे कि कोड ब्लॉक्स को रन करना है, तो आप इसको रन कर लीजिए। इस तरीके से आपका कोड ब्लॉक्स ओपन हो जाएगा। जब कोड ब्लॉक्स आपका इंस्टॉल होने के बाद इस तरीके से डेस्कटॉप पर आपके आइकन बन के आ जाएगा कोड ब्लॉक्स का। फिर आप इस कोड ब्लॉक्स को ओपन करिए। फिर आपको अब मैं सिखाने जा रहा हूँ किस तरीके से एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है कोड ब्लॉक्स के अंदर। सबसे पहले आप कोड ब्लॉक्स के प्रोजेक्ट को क्रिएट करिए। क्रिएट करने के लिए क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे जाइए। उस चीज़ के बाद यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। कंसोल एप्लीकेशन का आप यहाँ पर ओपन करके गो करिए। कंसोल एप्लीकेशन मेनली जो अपन सिंपल प्रोग्राम्स बनाते हैं उसके लिए होता है, क्योंकि अभी अपन सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर रहे हैं, अपन सिंपल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए कंसोल एप्लीकेशन बिल्कुल सही चीज़ है। तो यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन को गो करके फिर सी प्लस प्लस पे अपन अभी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो सी प्लस प्लस को सिलेक्ट करके यहाँ पर कोई भी अपना प्रोजेक्ट का टाइटल दे दीजिए। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का टाइटल दे रहा हूँ अनविथ, जो कि मेरा नाम है। और यहाँ पे जहाँ पे भी आपको प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है उस फोल्डर को सिलेक्ट करके यहाँ पे GNU-GC कंपाइलर का नाम यहाँ पे पहले से होगा, क्योंकि आपने आपके कंप्यूटर के अंदर जिस टाइप का भी कंपाइलर हो यहाँ से सिलेक्ट कर कर आप उसको फिनिश कर दीजिए। जब आप यहाँ से फिनिश कर लेंगे उसके बाद इस तरीके से आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद उसके सोर्सेस के अंदर एक मेन फाइल पहले से जनरेटेड होगी main.cpp नाम से। main.cpp नाम की जो फाइल होगी उसके अंदर एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम प्री इंस्टॉल्ड होता है किसी भी आईडीई के अंदर, जिससे कि अपन एग्जैक्टली समझ सकें इस प्रोग्रामिंग के अंदर आखिर है क्या। तो आप इसको रन कर कर अगर देखेंगे तो हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से हेलो वर्ल्ड आपका आउटपुट में आ गया। वहाँ पे बिल्ड पे जाकर बिल्ड एंड रन कर कर आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से एक न्यू फाइल को ऐड करना है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे न्यू में गए, फिर फाइल को सिलेक्ट किया। अब हमें सी प्लस प्लस सोर्स की फाइल चाहिए है, तो सी प्लस प्लस फाइल को सोर्स को गो करके यहाँ से फिनिश कर दिया। अब फाइल का जो भी आप नाम रखना चाहते हैं मैं यहाँ पे रखता हूँ ट्राई, ये फिनिश कर दो। अब मैं आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ हेलो वर्ल्ड का। फिर से जब मैं यहाँ पे प्रोग्राम को क्रिएट कर लूँगा, प्रोग्राम क्रिएट करने के बाद जिस तरीके से बनाते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम में बताऊंगा सबका मतलब आपको एक एक करके।
फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एंड उसके बाद इंट मेन फंक्शन का जो अपन यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी इंट मेन फंक्शन क्रिएट होगा जिस तरीके से पहले किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि एक प्रोग्राम के अंदर दो मेन फंक्शन नहीं हो सकते। जो main.cpp यहाँ पे फाइल है वो भी उसी प्रोग्राम के अंदर है। जो अन्वित नाम का जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था वो एक पूरा का पूरा प्रोग्राम है अपना, उसकी अलग अलग फाइल्स है। तो एक प्रोग्राम के अंदर मैंने जैसे बताया दो मेन फंक्शन नहीं हो सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन क्रिएट किया तो मेरे को जो पहला वाला मेन फंक्शन है उसको डिलीट करना पड़ेगा। ये वाला मेन फंक्शन अगर रहेगा तो ये मेन फंक्शन काम नहीं करेगा और एरर जनरेट करेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये मेन फंक्शन जो बनाया है इसको बना रहने दूंगा और पिछले वाले मेन फंक्शन को डिलीट कर दूंगा, तभी एरर जनरेट नहीं होगा। तो मैं जो मेन फंक्शन है यहाँ पर उसको डिलीट कर रहा हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया। ये इकलौता मेन फंक्शन बचा हुआ अपने प्रोग्राम के अंदर। अब मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है जिस तरीके से मैंने प्रिंट करा। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस पूरे प्रोग्राम का मतलब ये किस तरीके से रन किया। सबसे पहले IOStream पैकेज जो लाइन है यहाँ पे इंक्लूड किया गया IOStream फाइल्स को। IOStream एक पैकेज है जिसके अंदर IOStream की फाइल्स हैं जो कि इनपुट आउटपुट के जो स्टेटमेंट होते हैं cout और cin, जैसे कि ये यहाँ पे ये cout जो पैकेज लिखा है ये cout और cin जो होता है इसको वो इंक्लूड करती है। उसके बाद फिर दूसरा जो मेन फोकस आता है अपना यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी पर। ये क्या करेगा, आपको स्टैंडर्ड फाइल्स जो होती हैं उसको इंक्लूड कर लेगा। स्टैंडर्ड फाइल्स जिस तरीके की cout, cin, endline, ये जो फाइल्स है इसको यहाँ पर इंक्लूड करता है। फिर मेन फंक्शन जैसे मैंने बताया कोई भी एक प्रोग्राम होता है वो मेन फंक्शन से ही कंपाइल होना स्टार्ट होता है। सबसे पहले जब भी प्रोग्राम रन होगा तब कंपाइलर मेन फंक्शन को सर्च करेगा, जहां पे भी उसको मेन फंक्शन मिलेगा सबसे पहले वहां पर जाकर वो देखेगा और फिर जो भी अंदर उसके स्टेटमेंट होगा उस चीज को रीड करेगा। तो जो स्टार्टिंग की दो लाइन्स है उनको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है और किसी भी प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन जब तक नहीं होगा तब तक कंपाइलर रन नहीं करेगा आपके प्रोग्राम को। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था कोड ब्लॉक्स के अंदर। आगे के ट्यूटोरियल्स में मैं आगे बताऊंगा किस तरीके के प्रोग्राम्स बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।